स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, कल्पना कीजिए कि आप किसी मॉल में शॉपिंग करने गए हैं। शॉपिंग करते हैं, 3,000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं और फोन निकालते हैं, QR कोड को स्कैन करने वाले होते हैं। तभी काउंटर पर खड़ा हुआ कैशियर आपसे यह कहता है कि सर UPI मत कीजिए, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। क्या भारत के सबसे लोकप्रिय पेमेंट सिस्टम को अब मुफ्त नहीं रहने दिया जाएगा? क्योंकि इसके लिए संसद में सरकार एक प्रस्ताव ला चुकी है और इसके साथ साथ अगर आपसे कहा जाए कि अगर QR कोड स्कैन करके जो आप UPI पेमेंट करते हैं, वो UPI पेमेंट अगर चार्जेबल हो गए तो लगभग आधे भारतीय UPI यूज करना बंद कर देंगे। इसके लिए एक सर्वे हुआ है जिस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं ये पूछूं कि क्या भारत में अब पेमेंट सिस्टम मुफ्त नहीं रहेगा, तो सीधा और साफ जवाब इसका यह है कि आज ऐसा अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। आज आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन संसद में एक ऐसा कानूनी दरवाजा खोला जा रहा है जो भारत के $multi-billion डिजिटल पेमेंट मार्केट की नींव को हिला सकता है। असली सवाल चार्ज का केवल नहीं है दोस्तों, यहां पर इसकी गहराई को समझिएगा। असली सवाल कॉस्ट का है, लागत का है। इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अरबों रुपए की लागत आखिर चुकाएगा कौन? तो आइए इस पूरे खेल को डिकोड करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। तो साथियों, सबसे पहले UPI के बारे में बात करते हैं। UPI आपके लिए और मेरे लिए फ्री है और हम लोग इसके फ्री होने से बहुत सारा इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी फ्री नहीं होती दोस्तों, और यहां पर हर सेकंड जो लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं, वह डेटा सेंटर चलाना, उसे प्रोसेस करना, साइबर अटैक से बचाना, फ्रॉड रोकना, और इन सब पर सालाना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस का खर्च आता है दोस्तों। अब तक हम क्या देख रहे थे? अब तक यह हो रहा था कि बैंक और एप्स जैसे कि गूगल पे या पेटीएम, जो भी आप यूज करते हैं, अपने घाटे सह रहे थे और सरकार हर साल कुछ 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर इस इकोसिस्टम को खींचती चली जा रही थी। लेकिन कब तक? पेमेंट कंपनीज का कहना है कि अगर हमें थोड़ा रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो हम नई टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटीज पर इन्वेस्ट कैसे करेंगे? दूसरी तरफ जानकारों की चेतावनी यह है दोस्तों कि अगर UPI में जरा सी भी फीस की आहट हुई तो कैश के दौर की वापसी शुरू हो जाएगी भारत में। आप भारत को जानते हैं, निश्चित तौर पर आप भी क्या करेंगे जरूर कमेंट कीजिएगा और यहां पर ध्यान दीजिएगा। यह चेतावनी यह है कि अगर कैश की वापसी हो गई तो डिजिटल इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगेगा और जो हम UPI ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का दावा बार बार करते हैं, वह भरभरा कर गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि ये जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो UPI के बारे में यह जानिएगा। यहां पर एक पॉलिसी डायलेमा काम करता है साथियों। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट का, ठीक है, MDR। इसी पर चार्जेस बढ़ाने की बात की जा रही है, जो संसद में विधेयक लाया जा रहा है। उसमें क्या है दोस्तों, MDR होता क्या है पहले समझिएगा। मान लीजिए आप स्टोर से 1,000 रुपए का सामान खरीदते हैं और उसे पूरे 1,000 रुपए दे देते हैं। लेकिन उस पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए, जब आपने UPI से पेमेंट किया तो उसको प्रोसेस करने के लिए बैंक, सर्वर्स और ऐप कंपनीज काम करती हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है, मर्चेंट को 1,000 रुपए की जगह 980 रुपए मिलते हैं, 985 रुपए मिलते हैं। यानी कि बाकी जो 15-20 रुपए हैं वो हर पेमेंट पर काट लिए जाते हैं। इसीलिए वो देखेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड से लेने में आनाकानी करते हैं। UPI में सरकार ने इस MDR को अब तक जीरो कर रखा था, इस मर्चेंट डिस्काउंट रेट को अब तक जीरो कर रखा था। यानी कि मर्चेंट को UPI से पूरे 1,000 रुपीज मिल जाया करते थे। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर मर्चेंट फीस नहीं दे रहा, ग्राहक से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, तो इसके पीछे, इस पूरे ट्रांजैक्शन के पीछे चल रहे खरबों रुपए के ढांचा जो है, वह ढांचा सांस कैसे ले रहा है? तो साथियों, यहां पर समझिएगा कि यह पूरा जो मुद्दा है, यह समझिएगा कि जो टेक्नोलॉजी होती है ना दोस्तों, वो कभी फ्री नहीं होती। इस पूरे ट्रांजैक्शंस और पूरे डेटा सेंटर, साइबर अटैक, फ्रॉड से रोकने का जो कॉस्ट है, अब सरकार चाहती है कि वह धीरे धीरे लोग बियर करना शुरू करें। इसके लिए जो इनिशिएशन लिया जा रहा है वो ये है कि जो हायर अमाउंट के पेमेंट्स हैं उन पर
MDR लगा दिया जाए, मर्चेंट डिस्काउंट रेट के हिसाब से पैसे काटे जाएं। सोशल मीडिया पर एक भ्रामक खबर भी इसको लेकर फैल रही है कि 2000 रुपए से ऊपर के हर UPI पेमेंट पर टैक्स लग जाएगा। देखिए, यह बिल्कुल सरासर गलत है और भ्रामक है। इंडस्ट्री में चर्चा किस बात की हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहला, P2P जो ट्रांसफर होता है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है, जैसे आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसा भेजते हैं, वह अभी भी फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। अभी तक यही स्थिति है। दूसरा, जो स्मॉल वेंडर्स हैं जैसे चाय वाले, सब्जी वाले, इनसे भी कोई चार्ज लेने का कोई प्लान अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं, 2000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हैं जो मॉल्स और बड़े स्टोर्स पर आप करते हैं, वहां पर सीमित चार्ज की संभावना जताई जा रही है। तो सब पर ऐसा होगा यह नहीं होगा। जो हाई वैल्यू मर्चेंट पेमेंट्स हैं वहां पर MDR लगाने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि रोजमर्रा के जो छोटे मोटे पेमेंट्स हैं उन पर अभी असर 0% ही पड़ने की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर, अगर ये चार्ज लग भी गया, मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगा भी दिया गया UPI पर, तो पेमेंट तो मर्चेंट को करना है, दुकानदार को करना है, हम क्यों टेंशन लें? तो देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट सा नियम है। नियम यह है कि द अल्टीमेट कॉस्ट फॉल्स ऑन द कंज्यूमर, यानी कि अंतिम जो लागत होती है वो कंज्यूमर को ही पे करनी पड़ती है। आप सोचिए, अगर किसी बड़े मर्चेंट को 5000 रुपए के UPI पेमेंट पर 0.5% फीस भी देनी होगी, तो क्या वह अपनी जेब से देगा? निश्चित तौर पर वह उस प्रोडक्ट की कीमत में 25 रुपए धीरे से या तो जोड़ देगा, या फिर वह बिलिंग काउंटर पर आपसे कहेगा कि सर, अगर आप क्रेडिट कार्ड देंगे या कैश देंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप UPI से पेमेंट करेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ऐप आपसे पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन मार्केट का रुख आपकी पसंद और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, और साथ ही साथ इनडायरेक्टली ही सही यह चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अब आते हैं एक दूसरी इससे जुड़ी हुई खबर पर, क्योंकि अगर UPI को पेड कर दिया गया, चार्जेबल कर दिया गया, तो यहां पर एक बड़ा मामला बनता है कि कितने भारतीय लोग फिर UPI का इस्तेमाल करेंगे। हाल ही में लोकल सर्कल्स का एक नेशनल लेवल पर सर्वे किया गया। इस सर्वे में 322 जिलों के 45,000 से ज्यादा लोगों से सवाल जब यह पूछा गया तो कि आप UPI अगर चार्जेबल हो गया तो आप पेमेंट करेंगे, तो 53% लोगों ने, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि वे 3000 से ज्यादा के पेमेंट पर UPI फीस का अगर असर दिखने लग गया तो वो UPI छोड़ देंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश पर शिफ्ट हो जाएंगे। यह आंकड़ा सरकार और NPCI जो कि इस पूरे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करती है, इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है दोस्तों। यह वास्तव में समझिएगा कि UPI की सबसे बड़ी ताकत क्या है। सबसे बड़ी ताकत है उसका जीरो कॉस्ट और मैक्सिमम कन्वीनियंस। अगर कन्वीनियंस के साथ साथ कॉस्ट जुड़ गई तो यूजर्स का व्यवहार भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव देश में बदलने में समय नहीं लगेगा। अब सिक्के के दोनों पहलुओं को मैं आपको एक साथ बताता हूं, दोनों को समझते हैं। सबसे पहली बात, जो इसको बढ़ाने और लगाने का पक्ष दे रहे हैं, उनका तर्क यह है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश की अर्थव्यवस्था दौड़ रही है उसको सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा कब तक पेमेंट कंपनियों को सब्सिडी देने में खर्च किया जाता रहेगा। वहीं इसका विरोध, यानी कि ये टैक्स लगाने का विरोध करने वाले जो पक्ष हैं, उनका कहना यह है कि भारत में करोड़ों लोग पहले से ही डिजिटल इकोनॉमी से अब जुड़े हैं इसी इनिशिएटिव के कारण। फ्री मॉडल ही इस पूरे सिस्टम की जान है। अगर हल्का सा भी इसमें फ्रिक्शन आता है, घर्षण होता है, तो लोग वापस कैश इकोनॉमी की तरफ भागने लगेंगे। सवाल यह नहीं है दोस्तों कि UPI फ्री रहना चाहिए या नहीं। रियल सवाल यह है कि इस ग्रोथ की कीमत चुका कौन रहा है, सरकार, मर्चेंट या अप्रत्यक्ष रूप से आप और हम, क्योंकि जा तो पैसा टैक्स पेयर का ही रहा है। निष्कर्ष क्या है इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरी जानकारी का? आज की तारीख में UPI यूजर्स के लिए 100% मुफ्त है दोस्तों। संसद का यह कदम सरकार को भविष्य में एक कानूनी अधिकार दे रहा है। अब हमें 3 बातों पर नजर रखनी होगी बिल्कुल क्लियरली। पहला, संसद में बिल पास होने के बाद फाइनेंशियल नोटिफिकेशन कब आता है, इसका फाइनल नोटिफिकेशन कब आ जाता है। दूसरा, अगर उसमें 2000 या 3000 जैसी कोई लिमिट तय होती है तो वो क्या होगी, और क्या छोटे व्यापारियों को इससे सुरक्षित रखा जाएगा या उन पर भी ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। आपकी नज़र में क्या राय है दोस्तों? क्या बड़े स्टोर्स पर मामूली MDR लगाकर पूरे
यूपीआई नेटवर्क को मजबूत बनाना सही है या फिर यूपीआई को हर हाल में 100% फ्री रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि यह आज हमारी जीवन शैली का हिस्सा है यूपीआई पेमेंट, और आप इससे निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। अपनी बताइएगा आप अपने विचार कि किस प्रकार से आप चाहते हैं कि यूपीआई को क्या पेमेंट लगाया जाए, उस पर चार्जेस लगाए जाएं, और क्या उसका असर भारतीय आम नागरिकों पर पड़ेगा या नहीं। अपने विचार को अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है आज। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना आईएएस या आईपीएस बनना है, तो साथियों हमारे बैचेस से जुड़िए। हमारे नए बैचेस सारे के सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। यहाँ पर आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप इसकी डिटेल्स को देखिए, और डिटेल्स आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर। कोर्स को देखिए, उसके डिटेल्स को पढ़िए, और उसके साथ साथ कोर्स को परचेज करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।